जिस दिन इस दिहाड़ी मजदूरनी ने एक रईसजादे से ब्याह रचाया, वो भुक्कड़ों की तरह जमीन पर उकड़ू बैठकर ठूंसने लगी। ये तमाशा देखकर वहां फ्री का खाने आए सारे वीआईपी लोग दांत फाड़कर हंसने लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरबपति की नई नवेली आइटम ऐसे सड़क छाप हरकतें करेगी। वो छोकरी बेइज्जती के मारे अंदर ही अंदर घुटने लगी। उस सेठ लौंडे ने अपनी नई आइटम और उसके पिल्ले की ये फजीहत देख ली। उसने तुरंत टेबल से घास फूस की एक प्लेट उठाई और जानबूझकर उसके बगल में उसी भिखारियों वाले पोज में बैठ गया। लौंडे के बाप ने भी अपने बेटे की इस नौटंकी की पूरी नकल उतारी। ये भौकाल देखकर सारे जल कुकड़े मेहमानों की बोलती बंद हो गई और वो वहां से खिसकने लगे। वो तो इतनी चाटुकारिता पर उतर आए कि बोलने लगे, उखड़ू बैठकर चरना तो बड़ा क्लासी है और अगली बार वो भी ऐसे ही हगने वाले पोज में खाएंगे। सेठ का ये फुल सपोर्ट देखकर वो छोकरी खुशी के मारे घड़ियाली आंसू बहाने लगी। असलियत में वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोती थी और अपने पिल्ले की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए सुबह से रात तक गधों की तरह पिसती थी। उधर उस अरबपति सेठ को आज तक कोई लड़की घास नहीं डालती थी। उसका बाप उसे दिन रात छाती पर चढ़कर ताने मारता था कि जल्दी से ब्याह कर और एक वारिस पैदा कर। एक दिन वो सेठ गलती से उसी साइट पर टपक पड़ा और देखा कि उस छोकरी का बाप और भाई जो पक्के ज्वारी थे उसे कुत्ते की तरह कूट रहे हैं। सेठ ने अपना फालतू का हीरोपन दिखाते हुए उन दोनों को लात मारकर भगा दिया। फिर वो हीरो बनकर उस माँ बेटे के पास खिसक कर गया और पूछा कि क्या वो उसके साथ एक घटिया फिल्म जैसी नौटंकी करेंगे। उसने उन्हें लालच दिया कि काम पूरा होने पर पूरे 1 लाख यूरो मुंह पर मारेगा और ये झोल तो छप्पर फाड़ था। वो भूखे नंगे माँ बेटे तो बिना पलक झपकाए लालच में आ गए और राजी हो गए। सेठ उन दोनों को अपने महल ले गया और जैसे ही बुढ़ा बाप उसे पेलने के लिए मुंह खोलने वाला था, वो छपरी लौंडा उछलकर सीधे बुढ़े की गोद में जा गिरा और पागलों की तरह दादा दादा भौंकने लगा। जब उस सठियाए बुढ़े ने लौंडे की शक्ल देखी जो हुबहू उसके बेटे के बचपन की कार्बन कॉपी थी, तो उसका सारा शक एक ही झटके में धुल गया। फिर उस घर की चुगलखोर ताई ने उस छोकरी को राडार पर ले लिया और पुलिस की तरह उसके खानदान की कुंडली खंगालने लगी। छोकरी ने जिंदगी में इतना भयानक पूछताछ का ड्रामा नहीं देखा था, तो उसकी हवा टाइट हो गई और पसीने छूट गए। शुक्र है वो छपरी लौंडा बड़ा चालू और कमीना था। उसने उस खड्डूस ताई को झप्पी डाल दी और दादी दादी का रट्टा लगाने लगा, जिससे उसकी मां की फजीहत होते होते बच गई। पर उस शक की बीमारी वाली ताई को अभी भी हजम नहीं हो रहा था। वो बुढ़िया इस पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने पर उतारू थी, तो उसने चुपके से उस लौंडे के कुछ बाल नोच लिए और उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया ताकि अगले दिन बुढ़े के जन्मदिन की पार्टी में सरेआम इनकी लंका लगा सके। अगले दिन वो सेठ अपनी फर्जी बीवी और लौंडे को लेकर उस दिखावे वाले भंडारे में पहुंचा। तगड़े मेकअप और डेंटिंग पेंटिंग के बाद वो सड़क छाप छोकरी भी किसी भी रईस खानदान की पटरानी जैसी ही चकाचक लग रही थी। बुढ़े को मक्खन लगाने के लिए उस चालू लौंडे ने खुद एक फालतू सी ड्राइंग उसे थमाई और रटा रटाया ज्ञान पेला कि आप 1000 साल जी और पूरा घर पिल्लों से भर जाए। वो सठियाया बुढ़ा ये देखकर इतना पागल हो गया कि उसकी बत्ती सी बंद ही नहीं हो रही थी। ये सब देखकर उस घर के दूसरे चाचा और ताई के पिछवाड़े में आग लग गई और वो जल भुन गए। बुढ़े को फालतू की बधाइयां देने के बाद वो लौंडा अपनी मां के साथ ठूंसने चला गया। अपनी पुरानी भिखारियों वाली आदत से मजबूर उन्होंने कटोरी उठाई और एक कोने में उकड़ू होकर बैठ गए। ये नमूनापंती देखकर वहां मौजूद सारे वीआईपी लोग तुरंत तमाशा देखने लगे और उनका जमकर मजाक उड़ाया। पर इसके बाद सेठ ने जो फर्जी सेंटिमेंटल वाला ड्रामा किया, उसने सबको रुला दिया। मां और बेटे ये नौटंकी देखकर पिघल गए और जो अमीरजादे अभी उन पर हंस रहे थे, वो तुरंत पलटी मारकर उनकी चापलूसी में लग गए। पर वो खड़ूस चाचा अब और नहीं सह पाया और फट पड़ा। वो सीना तान कर आगे आया और सरेआम भौंकने लगा कि ये लौंडा सेठ का नहीं है और ये छोकरी कोई महारानी नहीं बल्कि 1-2 कौड़ी की सड़क छाप गंवार है। उसने दहाड़ते हुए बताया कि उन्होंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया है और पर्चा बस आने ही वाला है। ये सुनकर उस बुढ़े का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कस के एक थप्पड़ सेठ के मुंह पर जड़ दिया। वो खड़ूस चाचा पागलों की तरह चीखने लगा कि ये सब महाठग हैं और इन्हें पुलिस के हवाले करके सड़ा देना चाहिए। ये धमकी सुनकर वो नन्हा छपरी लौंडा डर के मारे अपनी मां की छाती से चिपक कर दुबक गया। ये देखकर बुढ़े का दिल पिघल गया और उसने उस खड़ूस चाचा की क्लास लगाते हुए कहा कि बच्चों को बीच में घसीटने की तेरी औकात कैसे हुई। चाचा फिर भी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर ही रहा था। ठीक उसी खौफनाक टाइम पर वो डीएनए टेस्ट वाला बम वहां आ टपका। चाचा ने भूखे कुत्ते की तरह वो लिफाफा झपटा और सीधा उस बुढ़े के हाथ में थमा दिया। ठीक इसी पल वो सेठ और उसकी फर्जी बीवी दोनों के तोते उड़ गए और उनकी बुरी तरह से फटकर हाथ में आ गई।